हेलो गाइस। स्वागत है आपका जीएस बाय वीएस चैनल में। तो आज मैं आपको इस लेक्चर का पार्ट 2 कराने वाला हूं, जिसमें आपको भारत के प्रथम पुरुष के बारे में बताने वाला हूं। अगर इस लेक्चर का आप पार्ट 1 नहीं देखे होंगे, जिसमें मैं भारत की प्रथम महिला को ट्रिक से इजी वे में याद करा दिया हूं, तो उसको आप जाकर प्लीज़ देख लें। और मैं पूरा का पूरा लूसेंट ट्रिक के माध्यम से याद करा दूंगा। अभी मैंने विविध सेक्शन को स्टार्ट किया है, तो विविध को सबसे पहले कंप्लीट करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो ये पार्ट सेकेंड है, भारत के प्रथम पुरुष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक जो आप देख रहे हैं, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जैसे प्रश्न हैं। तो इसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपको एक चार्ट को समझना पड़ेगा, जिसमें मैंने कैसे कैसे गवर्नर जनरल का नाम चेंज होकर वायसराय हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल कैसे बना, ये सब मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले चलते हैं उस चार्ट पे। तो ये चार्ट है, इसमें मैं आपको गवर्नर का नाम परिवर्तन कैसे हुआ वो बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। भारत तो आई, लेकिन वो व्यापार के उद्देश्य से भारत आई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो यहाँ पे शासन करने लगी। तो वही शासन के क्रम में गवर्नर और गवर्नर जनरल जैसे पद आए। वही पद को हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या हुआ था कि 1757 में अंग्रेज़ों ने प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध लड़ा था। तो उसी युद्ध के बाद अंग्रेज़ों का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा जम गया इंडिया पे, और उसी के प्रभुत्व के कारण गवर्नर और गवर्नर जनरल जैसे पद आए। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर बना। आपको एक चीज़ याद रखना है कि एक ही इंसान को बदल-बदल कर नाम बोला गया था। जैसे कि गवर्नर, पहले बंगाल का गवर्नर बोला गया इसको, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया इसको, फिर भारत का गवर्नर जनरल बोला गया, फिर वायसराय बोला गया। तो एक ही इंसान को बोला गया था। आप अलग इंसान मत समझिएगा। पद एक ही है, सिर्फ़ उसका नाम बदल दिया गया। तो फिर क्या हुआ कि बंगाल का जो प्रथम गवर्नर बना, वो रॉबर्ट क्लाइव बना। और फिर अंतिम कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स बना। तो आपको याद रखना, इस चार्ट को आपको 1 से 2 बार सिर्फ़ देख लेना है और लिख लेना है। आपको सारा का सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। तो ये चला 1757 लेके 1773 तक, क्या कहलाया? बंगाल का गवर्नर कहलाया। फिर क्या हुआ कि 1773 में एक एक्ट पारित होता है, जिस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। उस एक्ट के कारण बंगाल को, गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो ये चला 1774 से लेकर 1833 तक। तो पहले बंगाल का गवर्नर जनरल कौन कहलाए? वारेन हेस्टिंग्स कहलाएं। और अंतिम कहलाए बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेटिक कहलाएं। फिर क्या हुआ कि 1833 में एक अधिनियम पारित होता है, जिसे कहते हैं चार्टर एक्ट। तो चार्टर एक्ट के कारण बंगाल के गवर्नर जनरल को ना जाकर भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। तो 1833 से लेकर 1858 तक यही चला। तो पहले भारत के गवर्नर जनरल कौन कहलाएं? विलियम बेटिक कहलाएं। और लास्ट के कौन थे? कैनिंग थे। फिर क्या होता है, 1857 की क्रांति के कारण सारा का सारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। उसी के कारण भारत के गवर्नर जनरल ना बोला जाकर भारत का वायसराय बोला जाने लगा। इसमें एक भारत का अधिनियम पारित हुआ था 1858 के टाइम में, उसी के कारण। तो 1858 से 1947 तक भारत का वायसराय बोला जाता रहा। तो पहले भारत का वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग बने। और अंतिम कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन बने। फिर क्या होता है, 1947 में तो हमारा भारत आज़ाद हो जाता है। तो उसी के क्रम में स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन-कौन बने? फिर गवर्नर जनरल ही बोला जाने लगा, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। तो पहले कौन बने? माउंटबेटन बने। और अंतिम कौन बने? राजगोपालाचारी। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है राजगोपालाचारी, क्योंकि ये हमारे स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। समझ गए ना? तो चलिए, इस चार्ट तो हमको लगता है कि आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन को आपको याद कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अभी आपको याद कराया था मैं, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिक। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता है, तो याद ऐसे कर सकते हैं कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन सकता है जो यम के समान हो, क्योंकि जो पहले के जो ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर थे, वो बहुत ही क्रूर होते थे, जो भारतीयों पर बहुत ही गंदा बर्ताव रहता था भारतीयों के प्रति। इसलिए भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड विलियम बेटिक। क्योंकि इसमें एम आ रहा है, तो लॉर्ड विलियम बेटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उसके बाद क्या हुआ? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय।
सब का सब प्रश्न जो है वो चार्ट से है, एक बार चार्ट को आप देख लीजिएगा अच्छे से। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग बने। कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि लास्ट में जब हम लोग का कोई काम पड़ता है, जैसे कि मान लो कि हमको दूध लेना है कहीं पे, दूध, गाय का दूध होता है, उसको कहीं लेना है, तो किस चीज़ में लिखते हैं? लास्ट में कुछ नहीं मिलता है तो केन में लिखते हैं। और केन में लेकर कहाँ पहुँचाते हैं? वायसराय मतलब सराय, सराय मतलब होटल में पहुँचाते हैं। तो किस चीज़ से पहुँचाते हैं? केन से पहुँचाते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग हो गए हमारे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के अंतिम वायसराय, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन। तो याद करो कि जब अंतिम वायसराय, जब अंतिम हो जाएगा वायसराय, तो जो केन से हम दूध लाए थे, होटल में जो पहुंचाए थे, वो दूध होटल वाला किस चीज़ में डालेगा? टन में, टीन में डालेगा, मतलब टीन से हो गया टन आपका, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंट बेटन थे। सबसे लास्ट का है ये। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखोगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल थे तो कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सबको याद ही होगा। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रथम राष्ट्रपति देखो, राष्ट्रपति क्या होता है? वो राजा होता है देश का। तो प्रथम राष्ट्रपति किसको बनाया जाएगा? जो राजेंद्र हो, जो राजा का समान हो, तो उसी को बनाया जाएगा। देखो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि ये सब ज़्यादा देर तक ये सब चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ याद करने से मतलब है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति किसे बनाएंगे? जो हुसैन होगा, जो सुंदर होगा, उसी को बनाया जाएगा ना। तो जाकिर हुसैन, तो ये ऐसे याद करना है, भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? हुसैन था। 8 है, भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम राष्ट्रपति कौन बनेगा? जो सर्वपल्ली होगा, जो सबसे बड़ा होगा, सर्व होगा, और जो राधा और कृष्ण के समान होगा, जो राधा और कृष्ण के भगवान के समान होगा, उसी को तो उपराष्ट्रपति बनाएंगे। तो याद रखना है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 9 है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, हर मतलब सबको हरा दिए थे ये, इसलिए इनको प्रधानमंत्री पहले बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये सब तो आपको बचपन से याद होगा। 10 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री किसको बनाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो क्या थे ये? वल्लभ मतलब इनके में बल था और भाई भी थे, इसलिए इनको गृह मंत्री बनाया गया था और उप प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। गृह मंत्री का कार्य क्या रहता है? होम मिनिस्टर का कार्य क्या रहता है? जो एसपी को और डीएसपी को इधर ट्रांसफर करवाता है, वो वही तो करवाता है। तो इनमें बल था, और ये भाई भी सबके थे, और ये सबसे पट बहुत ही इनका व्यवहार अच्छा था, ये सबसे पट जाते थे, तो पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 11 है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भैया अब्दुल कलाम आज़ाद। कलम आ रहा है इसमें, तो कलम किस में? शिक्षा में यूज होता है, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन हो गए? अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? तो वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो 1950 में इस्तीफा दिए थे। इनका कुछ फैक्ट भी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी कैबिनेट मंत्री थे। 1951 में इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। तो आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका ट्रिक ये हो सकता है कि ये भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से मुकर गए, इनको रहने का मन ही नहीं था, इसलिए मुकर गए, और बाद में जाके ये जनसंघ बनाए एक अपना। इनको क्या पहले से ये सोचे हुए थे कि हमको भैया नहीं रहना है मंत्रिमंडल इस सब में फंसकर, हमको अपना जनसंघ बनाना है, हम अपना पार्टी खड़ा करेंगे। तो भारतीय जनसंघ का स्थापना की 1951 में। 1950 में ये वहाँ से हट गए, 1951 में आके यहाँ भारतीय जनसंघ की स्थापना कर दिए। बस इतना आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन आएगा ऐसे कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने वाले कौन थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो फिर क्वेश्चन बनेगा, भारतीय जनसंघ की स्थापना कौन किए थे? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ,
प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, एयर स्टाफ आ रहा है यहाँ पे, प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ऐसे याद कर सकते हो कि एयर मार्शल सर थॉमस एम हस्ट हैं प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो उसी को बनाया जाएगा एयर स्टाफ। ऊपर से आगे ये बताओ कि वायुसेना क्या करती है। सबसे पहले ऊपर से बम गिराती है और जो हमारा सर है, पूरा शरीर है, उसको धड़ से अलग कर देती है और पूरा ब्लास्ट कर देती है। तो जो सर थे वो पूरा सर को हस्ट कर देते हैं, पूरा बॉडी को हस्ट कर देते हैं। तो प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन हो गए? एयर मार्शल हेम्थ हस्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का प्रथम वायुसेना अध्यक्ष। वायुसेना अध्यक्ष याद रखना है। वायुसेना अध्यक्ष तो कौन है? एयर मार्शल एस मुखर्जी। तो याद रखना है, ये सर से अलग करते थे और ये इनको ऑर्डर देते थे, तो ये मुख नहीं हिलाते थे अपना। तो भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल एस मुखर्जी। 50 है क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रथम नौसेना अध्यक्ष। नौसेना अध्यक्ष याद रखना है कि नौसेना के जो नौ होता है उसमें एक चक्री जैसा लगा हुआ रहता है जो पानी को काटता है। तो कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन बने? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने? जनरल एम राजेंद्र सिंह। सिंह है यहाँ पे, तो सिंह किसको कहा जाता है? शेर को कहा जाता है। तो प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पूरा आर्मी का हेड किसे बनाया जाएगा? शेर के तो ही बनाया जाएगा ना। तो डॉक्टर एम राजेंद्र सिंह। 17 है क्वेश्चन नंबर, स्वतंत्र भारत के कमांडर इन चीफ। स्वतंत्र भारत के, जब 1947 की बात का बात हो रहा है ये, तो स्वतंत्र भारत के कमांडर इन चीफ किसको बनाया गया था? जनरल करियप्पा। ये पाकिस्तान के पप्पा थे, इसलिए इनको बोला जाता है जनरल करियप्पा। इतना याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम फील्ड मार्शल। पूरा पूरा फील्ड मार्शल किसको बनाया गया था? तो याद रखना है सिर्फ इतना कि शाह का मतलब होता है, जनरल मनिक शाह में शाह का मतलब होता है राजा, और फील्ड मार्शल किसको बनाया गया था? राजा को भी बनाया गया था। बस इतना आपको याद रखना है। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष। देखो, कोई भी हम काम करते हैं सबसे पहले गणेश भगवान को खोजते हैं। तो लोकसभा, सबसे बड़ा सभा जो लोकसभा है, उसमें क्या हम सबसे पहले अध्यक्ष किसको चुनेंगे? जो गणेश भगवान होंगे, जो वासुदेव होंगे। सब तो भगवान का नाम ही है इसमें। तो गणेश वासुदेव को, जो गणेश होंगे, उन्हीं को हम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुनेंगे। 20 है, भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। देखो पहले क्या होता था ना कि चुनाव बहुत धीरे धीरे होता था, क्योंकि उसका जो अध्यक्ष था, जो आयुक्त था, वो सुकुमार था, बहुत ही सुस्त था। उसका सीना चलाने की आदत ही नहीं रहता था। तो सुकुमार सेन हो गए भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त। 21 है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश भारत का प्रथम। तो भारत का जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनेगा, जो जज बनेगा, वो कैसा होना चाहिए? हीरा होना चाहिए, हीरा का जैसा होना चाहिए, लाल होना चाहिए, दिमाग से तेज होना चाहिए। तो हीरा लाल जे कान्या हमारे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्र भारत में जन्मे 29 सितंबर 1947 भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? स्वतंत्र भारत में जन्मे, तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। तो ऐसा याद रखना है कि घर में जन्मे थे, होमी थे, और कपाड़िया थे। इनके पास कपड़ा उपड़ा था नहीं, क्योंकि भैया जितना जितना सामान था सब तो अंग्रेज लूट के चले गए थे। तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ तो नहीं बचेगा ना। तो न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया थे स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष। अध्यक्ष पर गौर करना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष कौन बने थे? तो बने थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह। ऐसे याद करना है, जो नाग होगा वही तो जाके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट में जाके जज बनेगा। नाग के समान होगा। तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे अध्यक्ष। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे अध्यक्ष में? नागेंद्र सिंह। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? बेनेगल रमा राव। कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये अध्यक्ष थे और यहाँ पे सिर्फ प्रथम न्यायाधीश हैं। तो बेनेगल रमा राव थे वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश। तो कैसे याद करें? जो राम के समान हो उसी को तो हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनाएंगे, जो अच्छे से सबको जजमेंट दे। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रमा राव। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान, जैसे कि आज बीजेपी उस समय कांग्रेस हुआ करता था, तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो भूमेश चंद्र बनर्जी, क्योंकि चांद के समान थे, इसलिए इनको कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बोल रहे हैं यहाँ पे, तो मुस्लिम अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? जो बदरुद्दीन तैयब है। मतलब कैसे याद करें इसको, कि जो प्रथम जो कांग्रेस अध्यक्ष थे बिमलेश चंद्र बनर्जी, वो बीमार, तबीयत उनका खराब हो गया, तो इसी के कारण बदरुद्दीन तैयब को मुस्लिम अध्यक्ष बनाना पड़ा कांग्रेस का। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? देखो भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता, मतलब भारत का इंडिपेंडेंस का मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था हसरत मोहानी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, इनमें हसरत था कि हमारा भारत आज़ाद हो, तो ये मांग किए थे। तो कौन थे? हसरत मोहानी। सही करके याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। नोबेल पुरस्कार बहुत ही बड़ा पुरस्कार होता है, तो कौन प्राप्त किया था? रविंद्रनाथ ठाकुर। ठाकुर थे ये, वही हैं जो हमारे राष्ट्रीय गान लिखे हैं। टैगोर को ही ठाकुर यहाँ पर बोला गया है, इनका दोनों नाम था, रविंद्रनाथ ठाकुर भी, रविंद्रनाथ टैगोर भी। तो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। तो एक चीज़ आपको और बताना है, कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जो ठाकुर हैं यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इन्होंने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किसी और देश का भी राष्ट्रगान लिखा है, तो उस देश का आप नाम कमेंट में करके बताइएगा। तो नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? रविंद्रनाथ ठाकुर को। 29 है क्वेश्चन नंबर, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक में कौन थे? वैज्ञानिक में कौन थे? सीवी रमन भौतिकी, राम जी को मिला था पहला नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक में, इतना याद रखना है आपको। फिर है मैग्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे, इनका भाव बहुत बढ़िया था, इनका विचार बहुत बढ़िया था, इसलिए इनको मैग्सेस अवार्ड से नवाजा गया था। तो कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। स्टॉलिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। स्टॉलिन स्टॉलिन पुरस्कार आपको रसिया का पुरस्कार है, याद रखना है। तो कौन थे? सैफुद्दीन किचुल। इनमें बहुत ज़्यादा चुल मचा हुआ था कि हम रसिया का पुरस्कार लेंगे, इसलिए ये स्टालिन पुरस्कार प्राप्त किए थे। तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन बना भारतीय में? सैफुद्दीन किचुल। क्वेश्चन नंबर 32 है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय। ए आर रहमान। देखो ये मान ही नहीं रहे थे, ए आर रहमान सिंगर हैं, आपको पता होगा। ए आर रहमान मान ही नहीं रहे थे कि हमको गोल्डन का हमको अवार्ड चाहिए, हमको सोने का अवार्ड चाहिए, इसलिए इनको गोल्डन ग्लोब दिया गया था। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले कौन थे? ए आर रहमान। बोले कि हम इतना गाना गाए हैं, हमको अवार्ड नहीं दीजिएगा, इसलिए गोल्डन अवार्ड इनको मिला था। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय। भारत रत्न किसको मिलेगा? जो सर्व सबसे बड़ा होगा। सबसे बड़ा कौन है यहाँ पे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं को उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बनाया गया था, ऊपर में याद है ना क्वेश्चन, इन्हीं को बनाया गया था उपराष्ट्रपति। तो कौन थे? भारत रत्न से पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक आ रहा है यहाँ पे, तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फर खान। तो अब्दुल, तो याद रखना है, अब्दुल मतलब ये दुलारा था सबके, यहाँ पे विदेशी था, आया था, सबका दुलारा था, गप सप करता था, इसलिए इसको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन हो गए? खान अब्दुल गफ्फर खान। ये सब चीज़ों को याद रखना है, मजाक मजाक में लेके चल रहे हैं कि आपको याद हो जाए। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ मतलब ज्ञान, ज्ञान किसके अंदर बसा हुआ है भाई? शंकर भगवान के अंदर बसा हुआ है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? श्री शंकर कुरुप। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आप कमेंट करोगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, आईएएस में सफल होने वाला प्रथम भारतीय। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में सफल होने वाला प्रथम भारतीय तो कौन है? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ऐसा याद रखना है, ये हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए इनको आईएएस में सफल कर दिया गया। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर
आईएएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय तो राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा ये बोल रहे थे कि ऐसे याद करो इनको कि अगर हमको अंतरिक्ष में नहीं भेजोगे तो हम केस कर देंगे, इसीलिए इनको भारत सरकार को इनको अंतरिक्ष में भेजना पड़ा था। तो राकेश केस आ रहा है इसमें, तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में भेजने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय। तो आपको इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इंग्लिश चैनल कैसे पार किया होगा कोई। इंग्लिश चैनल बहुत बड़ा समुद्र है, कोई अपना सेना ले गया होगा, सेना अपना आर्मी ले गया होगा और जाकर पार कर गया होगा। तो सेना मिहिर सेन थे, अपने सेना लेकर चले गए थे और पूरा का पूरा इंग्लिश चैनल पार कर गए थे। चलते हैं आगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 39 है यहाँ पे, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला प्रथम भारतीय। आप बताओगे कि पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है। तो पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय भारतीय कौन है? बैद्यनाथ। नाथ हैं ये हमारे, मतलब कि ये शंकर भगवान, बैद्यनाथ शंकर भगवान का नाम है। तो पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? बैद्यनाथ। ऐसा याद करना है। फिर बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय। देखो भाई, बिना ऑक्सीजन का एवरेस्ट का ऊंचाई 8,848 मीटर है, वहां तक पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। तो बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन है? भाई मौत भी हो जाता है बहुत का बिना ऑक्सीजन के जाने पर, तो कौन है? शेरपा फूदौरजी। तो ऐसा याद रखना, ये शेर भी थे, ये फुफकारते भी थे, और ये दोरजी, दोरजी मतलब दरोगा मान लो, ये भारत के दरोगा थे, ये शेर के जैसे थे। तो ये पूरा के पूरा जो एवरेस्ट की चोटी है बिना ऑक्सीजन के ये पहुंच गए थे वहां पे। 41 है क्वेश्चन नंबर, भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री। तो फहियान। तो ऐसे याद करना है, चीन में यान बहुत ज़्यादा बनता है, ऐसे भी उन लोग के पास जो एरोप्लेन है बहुत ज़्यादा है, तो ये अपना यान से भेजा था फहियान को, चीनी चीन। तो भारत का भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी यात्री कौन हो गया? फहियान। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज मुगल दरबार में, देखो मुगल दरबार था ना जो पहले, और अंग्रेज थे, दोनों कंस के समान थे। तो मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? हॉकिंस। ऐसे याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति। देखो अमेरिकी के लोग बहुत ही वाइट होते हैं, तो डिवाइट हो गया, डेविड आइजन जो आया था हमारे पास। तो भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन हुए? डिवाइड डेविड आइजन हाउ। ऐसे याद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री। देखो चोट्टा का बात हो रहा है यहाँ पे, ब्रिटिश। तो कैसा? हेराल्ड। मतलब ये कैसा होगा? हेराल्ड मतलब समझ लो राल्ड, मतलब देहाती में नहीं बोला जाता है राल्ड। तो हेराल्ड एमसी मिलोन। तो भारत में आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन हो गए? हेराल्ड एमसी मिलोन। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत आने वाला प्रथम रूसी प्रधानमंत्री। रूसी प्रधानमंत्री कौन है? निकोलाय बुलगरिन। ऐसे याद करो कि इनको हम लोग ग्रीन सिग्नल दे दिए हैं कि आइए भाई बाहर, ऐसे भी रूस के साथ बहुत अच्छा दोस्ती है हम लोग का। तो ये अपने बुल मतलब कि बैल पर बैठ के आए हैं और भारत में भ्रमण किए। तो निकोलाय बुल ग्रीन, बस बुल से याद रखना है। भारत में रूसी प्रधानमंत्री कौन आया था? बैल पर बैठ के आया था, और उसको ग्रीन सिग्नल हम लोग दे दिए थे, तो निकोलाय बुल ग्रीन। 46 है, प्रथम भारतीय पायलट तो कौन है? जे.आर.डी. टाटा। ऐसे याद करो इसको कि जो हमारे टाटा साहब हैं, उनको टाटा करने में बहुत मज़ा आता है, तो वो पायलट बन गए। जब वो प्लेन उड़ाते थे, जब प्लेन टेक ऑफ करता था, जब प्लेन उड़ने वाला होता था, तो ऊपर से सबको टाटा करते थे। समझ गए ना? ऐसा याद करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? अभिनव बिंद्रा। इसमें इनको भैया देखो बहुत ही इनमें अभिनव था, मतलब इनमें बहुत ही टैलेंट थे, इसलिए 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीते थे। ओलंपिक व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए गोल्ड जीते थे अभिनव बिंद्रा जी, वो भी इसमें एयर राइफल। क्वेश्चन आपको घुमा के भी पूछ सकता है, आपका दिमाग खुला होना चाहिए कि पूछ देगा कि अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित, आपको बताना पड़ेगा कि एयर राइफल से संबंधित, शूटिंग से संबंधित है, ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 48 है, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय।
ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला मतलब कि ब्रिटिश संसद मतलब कि छोटा लोग के संसद के सदस्य में कौन बना? छोटा लोग के संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? दादा भाई, जो हमारे घर का दादा बहुत खतरनाक होते हैं भाई। तो दादा भाई नौरोजी वही बने थे जाके ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय। 49 है क्वेश्चन नंबर। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति। देखो ऐसे याद करो कि समाचार पत्र हम लोग पढ़ते कब हैं, सबसे ज़्यादा एक्साइटेड कब होते हैं कि समाचार पत्र मिले हम लोग को पढ़ने के लिए? पहले, अब तो फ़ोन हो गया यार। तो जब कुछ घटना हो जाता है, जब कहीं जाम लग गया, कहीं पे कुछ हो गया, तो हम लोग समाचार पत्र बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए उत्सुक होते थे। तो पहले समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति कौन था? जेम्स। जेम्स से हो गया जाम ए हिक्की, जेम्स ए हिक्की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रचलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? वही जो भाई समाचार पत्र शुरू करेगा, तो जेम्स ए हिक्की ही थे। ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रकाश पादुकोण। मतलब पुरुष में था ये, मतलब मेल में। तो प्रकाश बहुत ही, मतलब कि बहुत ही प्रकाश फैलाता था। तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला व्यक्ति कौन था? प्रकाश पादुकोण। कांस्य पदक जीते थे ये, आपको याद होना चाहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम लोग को कितना याद हुआ, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखो भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, इतना पढ़ा रहा हूँ यार, सपोर्ट तो कर दो थोड़ा सा। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश कौन है? तो आपको बताना है। हसरत मोहानी? नहीं भाई, ये तो नहीं थे। बेनिगल रमाराव? शायद, तो लग तो रहा है। सरोज होमी कापाड़िया? नहीं, सरोज होमी कापाड़िया ये तो थे कि, ये थे कि ये मतलब वो स्वतंत्रता के बाद ही जन्मे हुए थे, सरोज होमी कापाड़िया। तो कौन थे? बेनेगल रमाराव। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के नौसेना के अध्यक्ष कौन थे? तो याद करना है आपको कि नौसेना में मैं क्या बताया था कि नौसेना का जो जहाज होता है उसमें पानी काटने वाला एक चक्र लगा हुआ आता है। तो कौन थे? वाइस एडमिरल आर डी कटारी। इसमें कटारी का नाम आ रहा है ना, बस ऐसे ही पकड़ना है और कुछ नहीं। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन था? ज्ञानपीठ, ज्ञान किसके पास था? मैं बोला था ना शंकर भगवान के पास था, तो श्री शंकर ग्रुप। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैं आपको बताया था ना कि वो व्यक्ति थे जिसमें बहुत ज़्यादा हसरत था, तो हसरत मोहानी। ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय। ये भी को बताया था मैं कि वो अपनी सेना लेकर गए थे और इंग्लिश चैनल पार कर गए थे, तो मिहिर सेन। अब प्रीवियस पार्ट जो 1 था जिसमें भारत की प्रथम महिला में पढ़ाया था, उससे एक क्वेश्चन मैं लिया हूँ। मुझे देखना है कि आपको याद है कि नहीं, आपने वो याद सही से किया है कि नहीं। क्वेश्चन है, दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला। दूर से हम किसका दर्शन करते हैं? तो प्रतिमा का करते हैं, जो मूर्ति होता है, तो प्रतिमा पूरी। तो चलिए गाइज, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगता है। आपको पढ़ाता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। आपको समझ में आना चाहिए, सबसे मेन एजेंडा ये है। और क्या इम्प्रूव करूँ, आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो मेरे चैनल पे। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और लाइक कर देना। यार क्या-क्या बोलते हैं हमको भी मालूम नहीं है। प्लीज़ कर देना, इतना तो कर ही सकते हो ना।